Namaste all of you. Myself yoga teacher Harvi Sharma. Welcome to my YouTube channel Harvi Sharma. So today we do the lecture on the श्री मद्भागवत गीता. आज हम श्री मद्भागवत गीता जी के ऊपर आज हम व्याख्यान करेंगे, इसके बारे में आज हम लेक्चर करेंगे. तो सबसे पहले आज मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो उनको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप योग के स्टूडेंट हैं तो कई बार किसी लेवल 1 और 2 और 3 जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको उसमें हमारी गीता से रिलेटेड उसमें से 3-4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है. तो आपको इसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए. और अगर योग के स्टूडेंट ही क्यों, आप सभी को, क्योंकि हमारा गीता हमारे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है तो इसके बारे में हमको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए. तो इसलिए आपको वैसे भी जानना चाहिए. और गीता में कर्म की प्रधानता के बारे में जो कहा गया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गीता का इसका जो रचना, इसकी जो कब लिखी गई, कितने साल पहले इसकी रचना हुई थी. तो लगभग 5000 से लेकर के 5081 वर्ष पूर्व. मैं दोबारा से अगेन आपको एक्सप्लेन करता हूँ. 5000 से लेकर के 5081 वर्ष पूर्व, यानी 5000 टू 5081 ईयर्स बिफोर इसकी रचना की गई थी. अब हम इसके बात करते हैं इसके ऑथर्स के बारे में. इसके लेखक कौन है? तो इसके जो ऑथर हैं इसके जो ऑथर हैं, इसके ऑथर हैं व्यास जी. व्यास जी ने इसको लिखा था. तो अब हम बात करते हैं इसके आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये हमारा किस ग्रंथ से इसको लिया गया है, इसको श्रीमद्भागवत गीता को किस ग्रंथ से इसको लिया गया है. तो ये हमारा एपिक महाभारत, हमारा जो महाभारत जो हमारा ग्रंथ है, महाकाव्य है, उससे इसको लिया गया है. और महाभारत के भीष्म पर्व से इसको लिया गया है. तो उधर से इसकी रचना हुई है. ये इस प्रकार से इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है. और महाभारत के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस समय जो कुरुक्षेत्र जो रणभूमि है, युद्ध क्षेत्र जो रणभूमि जो कि हरियाणा के अंदर पड़ता है, यहाँ पर महाभारत के अंदर कौरव और पांडवों के अंदर जो युद्ध चला था, तो उस समय श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था. तो उस समय की ये प्रधानता है, उसके बारे में ये क्वेश्चंस भी बनते हैं और इसको जानना हमको परम आवश्यक है. तो आपका लेखक हो गया, आपका एयर्स हो गया, आपकी रचना हो गई. अब हम बात करते हैं कि इसको सबसे पहले इसको कहाँ पर कहा गया, इसको सबसे पहले गीता को किसने कहा. सबसे पहले गीता को श्री कृष्ण भगवान ने इसको बोला, उसके श्री कृष्ण भगवान ने इसको सुनाया. किसको सुनाया? अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले इसको श्री कृष्ण भगवान ने गीता को किसको सुनाया. तो रणभूमि के अंदर, युद्ध क्षेत्र के अंदर, वार प्लेस के अंदर, जो भी हमारा कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, वहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये गीता वहां पर सुनाया. तो अब हम बात करते हैं कि गीता के अंदर कितने श्लोक हैं, यानी कितने, हाउ मेनी वर्सेज इन द श्रीमद्भागवत गीता. तो गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, यानी कि 700. तो वी कैन से द 700 वर्सेज इन द श्रीमद्भागवत गीता. गीता के अंदर 700 श्लोक हैं. और इस प्रकार से अब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी चैप्टर्स इन द श्रीमद्भागवत गीता. गीता के अंदर कितने अध्याय हैं. तो गीता के अंदर 18 यानी कि 18 अध्याय गीता के अंदर हैं. तो सबसे पहली बात आती है कि इसकी रचना, मतलब ये किस लैंग्वेज में ये लिखी गई. तो इसका जो लैंग्वेज है, इन विच लैंग्वेज श्रीमद्भागवत गीता डिस्क्राइब, मतलब किस लैंग्वेज में गीता की रचना हुई, किस में इसका वर्णन किया गया है. तो इसकी रचना संस्कृत, इन द संस्कृत लैंग्वेज के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है. तो इस प्रकार के इसके क्वेश्चन बनते हैं. अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हाउ मेनी श्लोक आर स्पोकन बाई हु, यानी कि गीता के अंदर जो पात्र हैं उसमें से कितने श्लोक किसने बोले, कितने श्लोक किसने बोले. तो सबसे पहला श्लोक किसने बोला? सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने सबसे फर्स्ट श्लोक बोला. और सबसे लास्ट श्लोक, सबसे अंतिम श्लोक संजय ने बोला. इस प्रकार के द फर्स्ट वर्सेज स्पोकन बाई धृतराष्ट्र एंड द लास्ट वर्सेज, यानी कि लास्ट श्लोक स्पोकन बाई संजय. इस प्रकार से ये सवाल इसके अंदर बनता है. सॉरी. अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. जो 700 श्लोक है, देयर आर 700 वर्सेज इन द श्रीमद्भागवत गीता.
हाउ मेनी वर्सेज हु स्पोक, यानी किसने श्लोक किसने बोले। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र ने वन वर्सेज यानी कि वन श्लोक स्पोकन बाय धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला। देन आफ्टर संजय वाच, जैसे आता है उसमें, तो संजय ने देर आर 42 वर्सेज स्पोकन बाय संजय, यानी कि 42 श्लोक संजय ने डिस्क्राइब किया, संजय ने 42 श्लोक को बोला। एंड 84 श्लोक यानी 84 वर्सेज स्पोकन बाय अर्जुन ने 84 श्लोक को बोला। एंड 573 वर्सेज स्पोकन बाय श्री कृष्ण जी ने 573 श्लोकों को बोला। तो इस प्रकार से अगर आप जोड़ते हैं 573 और 84 और 42 और 1, तो दीज आर 700 वर्सेज। तो इस प्रकार से ये 700 श्लोक आज होते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले इसकी रचना 5000 से 5081 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई। उसके बाद इसके ऑथर यानी कि इसके लेखक, इसके व्यास जी इसके लेखक हैं। उसके बाद ये किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये महाभारत से लिया गया है, महाभारत के भीष्म पर्व से इसको लिया गया है। और इसमें हाउ मैनी श्लोकाज आर इन दिस, इसके अंदर कितने श्लोकाज हैं, तो देयर आर 700 वर्सेज इन द श्रीमद् भागवत गीता, 700 श्लोकाज हैं। उसके अंदर अगर चैप्टर पूछते हैं यानी कि अध्याय पूछते हैं, तो देयर आर 18 चैप्टर इन द श्रीमद् भागवत गीता के अंदर 18 अध्याय हैं। अगर लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है तो किस लैंग्वेज में इसको कहा गया है, तो ये इसके अंदर संस्कृत लैंग्वेज के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है। अगर पूछा जाता है कि गीता को सबसे पहले कहाँ कहा गया, तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो हमारा महाभारत का जो युद्ध हुआ, तो कौरव पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था, जो रणभूमि थी यानी वार प्लेस था, वहां पर इसको श्री कृष्ण भगवान ने कहा। सबसे पहले इसको श्री कृष्ण भगवान ने कहा, किसको सुनाया, अर्जुन को इसको सुनाया। तो अगर इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट श्लोक किसने बोला, तो धृतराष्ट्र ने बोला। अगर लास्ट श्लोक किसने बोला तो पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कि इसको संजय ने बोला। और अगर पूछते हैं कि 700 हाउ मेनी श्लोक है, तो 700 हो गए। अगर पूछते हैं कि किसने कितने श्लोक पूछे, तो अगर एक श्लोक पूछा जाता है कि एक श्लोक किसने बोला, तो धृतराष्ट्र ने 1 वर्सेज स्पोकन बाय धृतराष्ट्र। एंड द 42 श्लोक यानी 42 वर्सेज स्पोकन बाय संजय। एंड 84 वर्सेज यानी 84 श्लोक स्पोकन बाय अर्जुन। एंड 573 वर्सेज स्पोकन बाय श्री कृष्ण। तो अगर टोटल अगर हम करते हैं तो देयर आर 700 श्लोकाज। तो इस प्रकार से इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अगर योग्य विद्यार्थी हैं तो उसको आप याद रखें और आपको ये जानकारी होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी करेंगे। और मेरा प्रोग्रेस रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरि ओम, ऑल ऑफ यू।